दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त हम बेलागंज के उपचुनावी संग्राम में हैं और ऐसे में जो कैंडिडेट्स इस बार देखा जा रहा है, जनसुराज से अमजद अली है, वहीं मनोरमा देवी जेडीयू से, सुरेंद्र यादव के पुत्र जो है विश्वनाथ यादव वो है आरजेडी से। तो कांटे का टक्कर जो दिख रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। ऐसे में नवादा जिला के पूर्व प्रत्याशी हैं हमारे साथ इंद्रदेव कुशवाहा जी। इनसे जानेंगे कि इस बार के जो चुनावी संग्राम है क्या कुछ होने वाला है और समीकरण क्या है, और इस बार जनसुराज क्या कुछ कर पाएगी, हम इनसे ही जानेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, इस बार के जो चुनाव अहम माने जा रहे हैं, सेमीफाइनल देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव को लेकर के, तो क्या इस बार जनसुराज से प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि परिवारवाद को चोट करो और जनसुराज को वोट दो, तो क्या इसमें कितना सच्चाई दिख रहा है? इसमें 100% सच्चाई है। जनसुराज का जो सोच है, आज तक आजादी के बाद जितनी भी पार्टियां बनी हिंदुस्तान में, इस तरह की पार्टियां आज तक किसी ने बनाया नहीं कि जनता के अदालत बुला करके कार्यकर्ताओं को बीच में पार्टी के अनाउंस किया। इसलिए सबसे पहले मैं इस पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी को मैं बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने एक अलग सोच बनाया कि हिंदुस्तान के तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार में जो बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव किसी ने आज तक किया नहीं। आजादी के बाद बहुत दिन हो गया, लालू और नीतीश जी और आज ये क्या कहते हैं मर गए रामविलास पासवान जी, सभी कर्पूरी के चेले हुआ करते थे, जयप्रकाश जी के चेले हुआ करते थे। उन्होंने लड़ाई लड़ा बिहार में, इंदिरा गांधी तानाशाही के शासन खिलाफ 74 आंदोलन हुआ। जब जब छात्र लोग अंगड़ाई लेता है तब तक बदलाव होता है। आज बिहार में प्रशांत जी के नेतृत्व में बिहार के नौजवान में बहुत बड़ी बदलाव हुआ है। इन्होंने छात्र लोगों ने जो अंगड़ाई लिया है, जो बेरोजगारी है, जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं, छात्र लोग जिनका बेरोजगार में रोजगार नहीं बिहार में है, इसलिए हमारा नौजवान का एक बार बदलाव जात पात से ऊपर उठकर यहाँ वोट जनसुराज की। लेकिन सर, बदलाव जनता चाह रही है, यूथ चाह रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये भी आ रहा है कि अभी जैसे कि कई युवा से हम बात की तो वो कह रहे हैं कि जी ठीक है जनसुराज इस बार आए हैं लेकिन अभी नया नया बैठक है। अरे भाई, तो नया नया तो है, इसमें हम थोड़े पुराना कह रहे हैं। नए तो लोग कुछ करते हैं, पुराने लोग तो सठिया जाते हैं, इसलिए नए लोग आए हैं। अब प्रशांत किशोर कोई इक्का दुक्का थोड़ा है। ये दुनिया पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जैसे मोदी को उन्होंने बनाया, इनका सहयोग लिया, इनका हाथ रखा। नीतीश जी बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये भी इनके जाके दंडवत किए। तो बिहार में नई पार्टी आई है। जब जब नया बीज हम खेत में लगाते हैं तो फसल अच्छी होती है, इसलिए नए बीज लग रहा है। तो सर, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाए इस बार, कोई मुकाबला नहीं है यहाँ बेलागंज में, कोई मुकाबला नहीं है। कितना सर इस बार जो आप लोग जिस तरीके से कैंपेन में भी उतरे हैं, क्या दिखता नजर आ रहा है? जो बेलागंज की जनता जो है अभी सोच रही है, जो मिजाज है क्या? बेलागंज का जनता परिवारवाद से ऊपर हटकर, जो यहाँ खानदानी राज चल रहा था लगातार 35 वर्ष से, जो आतंक था, वो नीतीश जी के आने के बाद कुछ आतंक घटा, तो ये दोनों को मेल जोल हो गया, छोटे भाई बड़े भाई, तब कुछ घटा था, लेकिन बेलागंज में कभी नहीं घटा 35 साल के बाद। इंद्रदेव जी, कुछ सवाल ये भी आ रहा है कि जनसुराज पार्टी के अंदर में कुछ बड़े नेताओं की नाराजगी दिखती नजर आ रही है। कुछ एमएलसी ऐसे हैं कह रहे हैं कि जनसुराज में प्रशांत जी खुद ओनली वन अपनी बातें कर रहे हैं, सब लोगों की बातें जो होती है सामूहिक, वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसको खाली अफवाह उड़ाता है दूसरे लोग। हमारे ने दिग्गज नेता की बातें सामने कोई दिग्गज नेता है तक कुछ बोल भी नहीं किया है। यहाँ तो पार्टी का सर्वे सर्वा यही है कि इनसे बात करना चाहिए उन लोगों को, लेकिन वैसा कोई हमारे न एमएलसी बोल रहे हैं, न हमारे पार्टी में आए हैं ये क्या कहते हैं यादव जी, नहीं ललन यादव तो डीएम हमारे, रामबली चंद्रवंशी जी हमारी पार्टी में भी रहे हैं, हमसे उनकी बात होती रहती है। जी जी, वैसे बात नहीं, कोई नाराजगी नहीं है सर? कोई नाराजगी नहीं।
अंदर से सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन बात ये भी है कि जन स्वराज की पार्टी का गठन होने के बाद जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो किसी को पता नहीं था, टॉप ऑर्डर में जो भी लोग जो भी दिग्गज हैं उन्हें कुछ पता नहीं था। नाराजगी दिख रही है कि कम से कम विचार तो ले लें अध्यक्ष चुनने से पहले। अरे भैया, विचार तो पूरे बिहार के लोगों को बुला के विचार लेके उनका घोषणा हुआ, लेकिन अंदर से पता चला कि किसी का विचार नहीं था। अंदर में तो कोई, जब आदमी को अंदर की बात है तो बाहर तो मंच पर नहीं होगा भाई, ऐसे तो थोड़ा सा दिक्कत था ना जी। इसलिए इतना अच्छा आदमी लाए जो चर्चर देश का राजदूत रह चुका हो, वैसा बिहार में किसी के पास अध्यक्ष है क्या? तो सर बेलागंज में कितना इस बार जो है वोट ला पाएंगे आप लोग? बेलागंज में हम लोग कम से कम 70-80 हजार से पार करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इंद्रदेव जी जो थे इन्होंने कहा है कि बेलागंज जो है इस बार क्लियर है, इसमें कोई मुकाबला दिखता नजर नहीं आ रहा है। जहां तक बात करें सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं विश्वनाथ यादव, उनके ऊपर भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं परिवारवाद की बात आ रही है।